कि शंकरषण भगवान भी इस लीला को नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो अब देखें तो ब्रज में क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, पहुंच गए ब्रह्मलोक। द्वारपालों ने से कहा कि देखो ऐसा है, बहुरूपिया बहुत ज्यादा हो गए हैं, हम जा रहे हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे, कोई आएगा तो उसको अंदर मत आने देना। भगवान ठाट से ब्रह्मलोक में जाके विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी जब गोकुल से पधारे तो देख रहे हैं कि दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने रोक दिया, यही बारूपी कहाँ जा रहे हो, इधर रुको। बोला अरे तुम हमको नहीं पहचानते, अपने मालिक को नहीं पहचानते। द्वारपालों ने कहा हम तुम जैसे मालिक बहुत देखे, अभी अभी हमारे सरकार कह के गए हैं कि बहुरूपिये बहुत आ रहे हैं। सही बात है, देखो बहुरूपिया का वेश बना के आ गया, हमारे मालिक का रूप बना के आ गया। भगो यहां से, भगो। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान आगे खाई आगे खाई तो राम दवाई महाराज, अब ऐसे गलती कभी नहीं हुई। कान पकड़ के उठ बैठ रहे हैं, हे प्रभु क्षमा करो प्रभु। भगवान की कृपा हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, अपने मालिक से जाके कह दो कि दरवाजे पर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपके स्वरूप का है। द्वारपाल ने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नाई। बगैर भगवान के इच्छा के कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता। कितना तड़प रहे थे ब्रह्मा जी, लेकिन जैसे ही ये बात कही तो द्वारपालों ने मान लिया, इसमें भगवान की मर्जी है। द्वारपालों ने जाके कहा सरकार आपके दरवाजे पर जो है आप ही जैसा एकदम बहुरूपिया बना खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा ठीक है भेज दो अंदर। ब्रह्मा जी गए, चरणों में गिर पड़े, सरकार बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। बोले ठीक है पहले हमारे ब्रजवासियों को छोड़ो यहां से। सारे ब्रजवासियों को लेकर ब्रह्मा जी स्वयं गोकुल पधारे, और जैसे ही पधारे तैसे भगवान ने अपने रूप को शांत कर लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत भगवान की अन्य विनय की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा जी से एक शब्द भी नहीं बोले। 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी ने भगवान की गाई है, लेकिन भगवान क्रोध में तनिक भी कमी नहीं आई। स्थिति ये बनी, ब्रह्मा जी डर के मारे जल्दी में 3 परिक्रमा मात्र लगाकर भगवान का अपने लोक धाम, अपने परम धाम को चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी के इस कृत्य से भगवान को बहुत कष्ट हुआ। क्यों कहते हैं कि जो घर का मालिक हो महाराज, भाई बच्चे उदंडता कर लें, बच्चे गलती कर दें तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जब घर के मालिक ही, घर के मुखिया ही गलती करने लगेंगे तो उनको कौन क्षमा करेगा भाई। इसलिए भगवान को क्षमा नहीं। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी के मोह को भंग किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज कार्तिक का महीना है, शुक्ल अष्टमी का दिन है। आज भगवान कहते मैया मैं आज बड़ो हो गया हूं, अब तेरा आदेश हो तो मैं गैया बलराम भैया के साथ गैया चरावे जावे। मैया ने कहा ठीक है लाला। भैया ने ब्राह्मणों को बुला के गौ माता को पूजन करायो। भगवान ने गौ माता के चरण में साष्टांग दंडवत करी, और आज से भगवान गौचारण करना प्रारंभ कर दिया। बोले गोपाल भगवान की जय। जिन गायों को हमारे प्रभु चराते हैं, जंगल में बन भटके हैं, आज की स्थिति पर दृष्टिपात करिए महाराज, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं।
जिन गायों के पीछे प्रभु नंगे पांव विचरण किए हैं, आज उन गायों की स्थिति यह है कि सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। एक जमाना हुआ करता था गांव के हर सदस्य के घर में कम से कम एक गैया तो रहती ही थी महाराज। आज इस पर ध्यान दिया जाए तो लगेगा कि गांव में गाय किसी के दरवाजे पर है ही नहीं। 1% 2% को नहीं कह सकते हैं, वो अपवाद है। और तो स्थिति यह है महाराज, गौ सेवा कोई करना ही नहीं चाहता। और यही स्थिति अगर गाय की रही महाराज, तो हम सबके ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आती ही जाएगी। आज ये जो एक से एक विपदाएं आ रही है, उसका यही कारण है। गौ ब्राह्मणों का जो तिरस्कार हो रहा है महाराज, उसी का परिणाम है कि एक से एक विपदाएं हमारे ऊपर आ रही हैं, हमको झेलना पड़ रहा है। आइए एक गीत अभी हमने जल्दी में लिखा, अभी उसको मैं गाया नहीं, पहली बार गाने जा रहा हूं आप लोगों के समक्ष। गौ माता की सेवा तो होनी ही चाहिए। जब गाय नहीं होंगी, जब गाय नहीं होंगी, गोपाल कहाँ होंगे।
मेरे माँ के बिहारी भी को चराते हैं, मेरे माँ के बिहारी भी को चराते हैं, मेरे कृष्ण मुरारी को चराते हैं, मेरे कृष्ण मुरारी को चराते हैं। सेवा करने से गोपाल कहाते हैं, सेवा करने से गोपाल कहाते हैं। सेवा